आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल दम आलू की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। एक बार इस तरीके से आप दम आलू बनाकर देखिए, आप बाकी सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। बहुत ही छोटे हैं, मिनी पोटैटो हैं ये। इन्हें अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इन्हें हम कुकर में डाल देंगे और कुकर में लगभग 2.5 से 3 कप पानी ऐड करेंगे। बस जो आलू है ना पानी में अच्छे से डिप हो जाए इतना ही ऐड करिएगा पानी। एक छोटा टुकड़ा नींबू का डाल देंगे और इस पर ढक्कन लगा देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। जब तक आलू पक रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे, एक बोल में लगभग 5 से 6 चम्मच के करीब काजू ले लेंगे और इसके साथ ही में 5 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी सूखी लाल मिर्च हो ना तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा। बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है, कलर भी अच्छा आ जाएगा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम पानी में ही 1 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से फूल जाएंगी और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनेगा जब इसे पीसेंगे हम। अगर आपके पास कम समय हो तो आप इसे 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिएगा। चलिए फटाफट से सिंपल सा मसाला बना लेते हैं। एक पैन या कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ले लेंगे। 8 से 10 काली मिर्च ले लेंगे। ध्यान रखिएगा अभी गैस को ऑन नहीं करिएगा। इसमें 1 चम्मच हरी वाली सौंफ ऐड करेंगे। 4 लौंग ऐड करेंगे। 3 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 4 सूखी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। अगर आपके पास कुछ मसाले इनमें से ना हो तो आप उन्हें स्किप कर दें और जो मसाले हों उन्हीं से आप इसे बना लें। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। भून लेने से इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। भून लेने से ये हल्के क्रिस्प हो जाएंगे। इन्हें पीसना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इनका बिल्कुल फाइन पाउडर पीसकर रेडी हो जाएगा। इसे भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इस मसाले को पीसने से पहले हल्का ठंडा कर लेंगे। इसे आप एक प्लेट पर निकाल लें। ठंडा हो जाने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। इस मसाले को एक बोल में निकाल लेंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दीजिएगा। जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तब ढक्कन हटा देंगे। सारा पानी छानकर अलग कर देंगे। आलू अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें हल्का ठंडा होने देंगे और ठंडा हो जाने के बाद इनका छिलका अलग कर देंगे। आप चाहें तो इन आलूओं को छिलके के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छिलका अलग करें तो हल्का ठंडा कर दीजिएगा, जिससे अच्छे से सेट हो जाते हैं और इनके अंदर का मॉइस्चर भी कम हो जाता है। इन आलूओं में टूथपिक या फोक की मदद से इस तरीके से होल्स कर देने हैं, जिससे जो मसाले हैं ना वो अंदर तक चले जाएंगे। ये आलू बिल्कुल फीके नहीं लगेंगे। सारे आलू में होल्स कर लिए हैं। चलिए अब आगे प्रोसेस देख लेते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 4 से 5 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम सारे आलूओं को डाल देंगे। इन आलूओं को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक यह बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए। मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें चलाते हुए भुनिएगा। और इसी के साथ जो आलू हैं बाहर से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। इन आलूओं को इसी तरीके से ऑयल में भून लीजिएगा। इन्हें डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ऊपर से गोल्डन क्रस्ट आ गया इतना बहुत है। अब जिस पैन में आपको सब्ज़ी बनानी है ना, ग्रेवी बनानी है, उस पैन में इन आलूओं का तेल छान कर डाल देंगे और इन आलूओं को हम साइड में रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 7 से 8 काली मिर्च, 3 हरी इलायची, 1 चक्रफूल और 1 चम्मच जीरा। इन सभी को हम पैन में डाल देंगे और साथ ही में 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खड़े मसालों का और हींग का जो फ्लेवर है ना वो ऑयल में अच्छे समा जाएगा। नेक्स्ट इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक प्याज भुन रहा है तब तक हम क्या करेंगे, ये जो हमने काजू और लाल मिर्च भिगा के रखा था ना, इन्हें पीस लेंगे। काजू और सूखी लाल मिर्च दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इन सभी को एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और जिस पानी में हमने इसे भिगाया था ना उसी पानी का इस्तेमाल इसे हम पीसने के लिए करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। इसमें कलर के लिए 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और कुछ सेकंड के लिए जार को चला देंगे, जिससे जो लाल मिर्च पाउडर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बोल में आधा कप दही ले लेंगे।
ध्यान रखिएगा दही बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था काजू और लाल मिर्च का, उसे इस दही में ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम ग्रेवी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस घोल की वजह से ही जो हमारा ग्रेवी है उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया परफेक्ट आ जाएगा। सो हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसी के साथ जो हमारे प्याज हैं अच्छे से भुन गए, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया इनमें। प्याज को बीच बीच ज़रूर चलाते रहिएगा। इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जो हमने मसाला बनाया था ना उसे ऐड कर देंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो गया तो हमारे मसाले जले ना, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 30 सेकंड के लिए और पकने देंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 2 मिनट बाद अभी भी गैस को बंद रखना है। ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ना दही, काजू और लाल मिर्च का, इसे पैन में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस बंद करके ऐड करने से एक फ़ायदा ये होता है जो दही है उसके बिल्कुल भी फटने के चांसेस नहीं रहते हैं। आप आराम से दही को मसाले के साथ मिक्स कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम गैस को लो फ्लेम पर ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है चुकंदर का पाउडर। चुकंदर को घिस कर अच्छे से सुखा लें और उसके बाद पीस कर पाउडर बना लें। इस पाउडर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा घर का बना हुआ रेड फूड कलर बिल्कुल रेडी है। इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। आप चाहें तो स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, तो आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पे भी इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। ध्यान रखिएगा काजू की वजह से भी जो ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और आलू ऐड करेंगे ना उसके बाद भी ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो इस हिसाब से ही पानी ऐड करिएगा। मतलब पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करिएगा। पानी को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। नेक्स्ट इसमें हम अपने फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे। इन आलूओं को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब इन्हें हम लो फ्लेम पर ढककर 15 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे जो आलू है ना वो सारा फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ढकने के बाद भी बीच बीच ज़रूर चलाते रहिएगा ताकि ये तले से जले ना। 15 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे, एक बार इसे चला लेंगे। ये देखिए जो ग्रेवी है पहले काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर दें। लास्ट में इसमें 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और इसी समय ही इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसी के साथ हमारा कश्मीरी दम आलू बिल्कुल रेडी है। एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये जो ग्रेवी है ना बहुत ही रिच और क्रीमी बनती है। आप इसे सिंपली रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार इस दम आलू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।